कल जो इस्लामाबाद में मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ है उसकी वजह से पूरे मुल्क की फ़ज़ा सोगवार है और ज़ाहिर है ये अंधोनाक वाक़या जिसमें इन कीमती जानें गईं, नमाजी थे जो नमाज़ पढ़ रहे थे वो शहीद हुए और ये जो फितनतुल ख़वारिज हैं इनकी जानिब से हम देखते हैं इस तरह की मज़मूम कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन पूरी कौम मुत्तहिद है और पूरी कौम चाहती है कि इनके ख़िलाफ़ बाकायदा से जो एक्शन हो रहा है वो आगे बढ़े। इससे कुछ डिटेल हम आपको बता देते हैं। हुआ क्या, कल जुमे का दिन था, नमाज जुमा अदा की जा रही थी और इस्लामाबाद का इलाका है तरलाई, खुदकुश धमाका यहाँ पर था। अब जो पुलिस डिटेल सामने आ रही हैं वो ये बताती हैं कि पहले इस खुदकुश हमलावर को रोका गया, एक और हमलावर था जिसने अंधाधुंध फायरिंग की और फिर इस हमलावर ने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। तो इस्लामाबाद के इलाके तरलई की मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ और पुलिस ने ये डिटेल्स बताई कि हमलावर को मस्जिद खतीजतुल कुबरा के गेट पर रोका गया, जिस सदफ ने भी आपको बताया। तो उसने अंधाधुंध फायरिंग की, फायरिंग के बाद बमबार ने खुद को उड़ा लिया। खुदकुश बमबार का ताल्लुक फितना अल खवारिज से था, वो फितना अल खवारिज जो कि मसाजिद को, जो कि इबादत गाहों को निशाना बनाते हैं, जो कि मासूम निहत्ते शहरियों पे खुदकुश हमले करते हैं, वो फितना अल खवारिज जिनका ना दीन से कोई ताल्लुक है ना मज़हब से कोई ताल्लुक है और इनके साथ ना कोई मुज़ाकरात की जा सकती हैं। ये जहाँ मिले इनको मारने का कहा गया है, इनके साथ कोई बात नहीं की जा सकती। ज़रा आपको ये भी डिटेल बता दें कि जाँ बहक होने वालों में, शहीद होने वालों में IG इस्लामाबाद के अजीज़ भी शामिल हैं और हमने कल ये देखा कि फिर वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब भी पहुँचे और साथ ही वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने भी गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत की गई है। सदर मुमलिकत ने कहा कि बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है और कौम मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा ख़ानदान के साथ है। जबकि वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस पूरे वाक़े की तहकीकात कराकर ज़िम्मेदारों को करार वाकई सज़ा दी जाए। तो शरपसंदी और बेअमनी फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। पूरी कौम, पूरा मुल्क मुत्तहिद है और जो कल जो अफसोसनाक वाक़या हुआ इस्लामाबाद में, उनके लवाहिकीन के साथ, उनके सोगवारान के साथ इज़हार ताज़ियत करते हैं हम भी और पूरा मुल्क भी। अब हम ज़रा मज़ीद पूछ लेते हैं क्योंकि नंबर हमारे पास ज़ख्मियों की बड़ी तादाद में नंबर आया था। हमारे साथ ज़ैनब हमारी नुमाइंदा मौजूद हैं। ज़ैनब की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि इन ज़ख्मियों को कहाँ कहाँ पर ये ज़ेरे इलाज है और क्या सूरत हाल है। ज़ैनब, थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा, कल तक ह्यूज नंबर आ रहा था ज़ख्मियों की तादाद का, आपके पास क्या तादाद है और कहाँ कहाँ पर ये ज़ेरे इलाज है? जी सदफ, जैसे कल इमाम बारगाह में खुदकुश हमला हुआ तो इस्लामाबाद के 3 बड़े हस्पताल पिम्स, पॉलीक्लिनिक और CDA को हाई अलर्ट किया गया और इस वक्त मैं इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर कल 139 ज़ख्मियों को और उसके साथ साथ डेड बॉडीज़ को लाया गया, जिसमें से 28 डेड बॉडीज़ जो हैं वो पिम्स से और जो कि 4 डेड बॉडीज़ हैं वो पॉलीक्लिनिक से लवाहिकीन के हवाले की गई। पिम्स इंतज़ामिया का कहना है कि जो जिनकी डेथ हुई थी वो डेड बॉडीज़ की सूरत में ही लाए गए थे, पिम्स में कोई ज़ख्मी जो है वो फौत नहीं हुआ। यहाँ पर बाकी जो बचे थे 21 ज़ैनब बता रही है कि ज़ख्मियों को पिम्स अस्पताल लाया गया। अफसोसनाक वाक़या था कल इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में पेश आया, जहाँ पर एक फितनल खवारिज रखने वाले दहशतगर्द ने खुदकुश हमला किया, मस्जिद में खुदकुश हमला किया। उस वक्त किया जब लोग जुम्मे की नमाज़ पढ़ रहे थे और इससे ज़्यादा वल्नरेबल इंसान कभी नहीं होता कि जब वो अपनी नमाज़ पढ़ा हो, जब अपने खुदा को याद कर रहा हो, सजदा रेज़ हो, उस टाइम पर फितनल खवारिज के इस जहन्नमी ने खुदकुश हमला किया। तो ज़ैनब हमारे साथ मौजूद है। ज़ैनब, बताइएगा ज़ख्मियों को किन किन अस्पतालों में शिफ्ट किया गया? अस्पतालों में एमरजेंसी भी नाफिज की गई थी और साथ ही बताइएगा कि ज़ख्मियों की हालत अब क्या है? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 हस्पताल को हाई अलर्ट किया गया था और इस वक्त मैं पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर 139 के करीब लोगों को लाया गया है, जिसमें ज़ख्मी और डेड बॉडीज़ जो थी वो शामिल थी। पिम्स से 28 डेड बॉडीज़ जो हैं वो लवाहिकीन के हवाले की गई थी, जबकि 121 लोग जो हैं उनको यहाँ पर एडमिट किया गया था। यहाँ पर पिम्स एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि दूर दराज के लोग भी आम रूटीन में भी यहाँ पर काफ़ी रश होता है। तो इसी सूरत हाल को देखते हुए यहाँ पर एक न्यू इमरजेंसी जो है वो कायम की गई थी।
जब गुज़िश्ता रोज़ ज़ख्मियों को लाया गया तो पहले उनको न्यू इमरजेंसी लेकर जाया गया, लेकिन तादाद बहुत ज़्यादा थी, जिसके बाद उनको ओल्ड इमरजेंसी में अब सारे मरीज़ों को और जो ज़ख्मी थे उनको शिफ्ट किया गया है। पिम्स इंतज़ामिया और जो पिम्स की तर्जुमान हैं उनके मुताबिक कुछ पेशेंट जो थे वो सीरियस थे और तकरीबन 20 के करीब सर्जरीज़ जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ हुई हैं, जबकि 4 से 6 मज़ीद सर्जरियाँ जो हैं वो मुतवक्का है। जो 121 लोग थे उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो शदीद ज़ख्मी तो नहीं थे, लेकिन चोट लगने की वजह से और ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कुछ लोग वहाँ पर बेहोश हुए जिनको हॉस्पिटल लाया गया, जबकि कुछ लोग ऐसे थे जो सीरियस कंडीशन में थे। यहाँ पर जब उनको लाया गया तो खून की कमी की वजह से तकरीबन 60 खून की बोतल्स जो हैं वो भी यहाँ पर लगाई गई हैं, क्योंकि ये वाक़या ठीक है। ज़ैनब हमारे साथ हैं और ज़ैनब ये सूरत हाल बता रही हैं, और ज़ाहिर है कुछ ज़ख्मी ऐसे भी हैं जिनकी बताया जा रहा है कि हालत जो है वो क्रिटिकल भी है। हम दुआ गो हैं ख़ास तौर पे इन ज़ख्मियों के हवाले से कि अल्लाह पाक इन्हें शिफायाब करे, और फैमिलीज़ के साथ जो सोगवारान हैं जिस वक्त जितनी हम उनके साथ इज़हार यकजहती कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ख़ान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मसूद साहब बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा, हम पाकिस्तानियों ने एक बड़ा लंबा अरसा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है, कितनी जानें कुर्बान की हैं हमारी आवाम ने, हमारी पाक अफ़वाद ने, हमारी पुलिस ने, पूरा मुल्क ने सफ़र किया, हमारी इकॉनमी ने सफ़र किया। ये जो हम देख रहे हैं फिनोमेना एक बार फिर से दहशत गर्दी का, ख़ास तौर पर सॉफ्ट टारगेट की अगर हम बात करें, मसाजिद में धमाका, खुदा न खास्ता किसी ऐसी पब्लिक प्लेस पर धमाका, आप क्या समझते हैं कि क्या मकासद अचीव करना चाहते हैं ये दहशत गर्द? जी बहुत शुक्रिया। देखें, कल बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या, और हमारी जो दुआएं हैं लवाहिकीन के साथ है, शोदा के लवाहिकीन के साथ है। और जो आप जिस तरह बात कर रही हैं, देखें कि अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव्स है कि वो जो दहशत गर्द हैं जो इंडिया में बैठे हुए हैं, जो हैंडलर्स उनके हैं या अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं पाकिस्तान में पैनिक हो। बलूचिस्तान में हालात आपने देखे हैं, फिर खैबर पख्तूनख्वा में है, और अभी अब आपके कैपिटल में आए। तो इट इज़ द स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग कि हमारी एक्सेस हम क्या है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो चाहते हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वो एम्बेरस करना चाहते हैं। दैट इज़ वन थिंग कि एक तो ये चीज़ है, और सेकंड देखें कि वो एक इंटरनेशनल अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में हालात वाक़यात या सिक्योरिटी सिचुएशन यहाँ पे कि क्या है। तो इस तरह से जिस तरीके से उनकी प्रेजेंस है या उनकी एक्सेस हुई है, तो उससे ये लगता है कि उनकी पहुंच है, जिस तरीके से हालात वाक़यात डेवलप हो रहे हैं। लेकिन स्पेशली जब टाइमिंग्स हम देखते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर से देखें कि जो डेवलपमेंट्स हमने रिसेंट पास में देखी हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो एक जियो स्ट्रेटजिक प्रोफाइल बढ़ गया था, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, पाकिस्तान एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है खत्ते में। और फिर अब भी देखें दुनिया भर से डिग्नेटरीज दे आर विजिटिंग पाकिस्तान। काज़ाकिस्तान के प्रेसिडेंट आए, उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान में थे जब ये वाक़या हुआ। और इसके साथ देखें कि मिलिट्री लीडरशिप भी पाकिस्तान का विज़िट कर रही, तो पाकिस्तान की एक वो वैल्यू बढ़ गई है। और इसके साथ साथ देखें कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से बलूचिस्तान में काउंटर टेरर ऑपरेशन किया, 216 दहशतगर्द मारे गए हैं, तो एक साइजेबल ह्यूज से है दहशतगर्दों की एक स्ट्रेंथ थी, तो वो भी एक सेटबैक था उनको वहाँ से मिला। और इसके अलावा आपने एक स्टैंड लिया, जब आपने क्रिकेट पॉलिसी के ऊपर आपने एक बड़ा मजबूत स्टैंड लिया, और मजबूती से आप खड़े रहें, उससे भी बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई। फिर बसंत फेस्टिवल भी आप देखें, जिस जोश व खरोश से इसका ऑर्गेनाइज किया गया, लोगों में एक जज्बा था, बाहर से लोग आ रहे थे, तो पाकिस्तान के अंदर एक समझ लिया खुशी का माहौल उसमें था। तो वो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे फिर आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ रही थी, इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी, पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स की बात हो रही थी। सो आपके दुश्मन जो है वो नहीं चाहते पाकिस्तान में यहाँ डेवलपमेंट हो, स्टेबिलिटी हो। और आप देखें ये वो तमाम मकासद थे, वो चाहते थे इसको डी रेल करे। तो देयर फॉर जो हैंडलर्स बैठे हुए थे, और देखें तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना कि कितने सोचा होगा। देखें कि इंडिया क्लेम कर रहा है ना कि ऑपरेशन जो सिंदूर का 2.0 ये जारी है। सो देयरफॉर अब मोदी साहब ने भी बात की, बहुत सारे उनके लोग कह रहे हैं कि हम ये जो वहाँ पे कर रहे हैं, सो ये है कि अफगानिस्तान से सारा कुछ ताने बाने जाके मिलते हैं। और फिर जो दहशतगर्द जो था, ये सुसाइडर जो था, ये देखें कि इसके अफगानिस्तान की फ्रिक्वेंट ट्रेवल हिस्ट्री है, और ये लास्ट गया 5 महीने रह के आया था।
सो इंडोक्ट्रिनेशन वहाँ पे भी सारी तैयारियां मुकम्मल करके यहाँ पे आया। सो देखें कि बुनियादी मकसद तो उन्होंने आपको ये आप को कन्वे किया कि हम यहाँ भी पहुँच सकते हैं। लास्ट ईयर नवंबर में भी आपने देखा कचहरी में हमला हुआ था और सुसाइड हमला हो, उसमें भी शहादतें हुई थी। सो मकसद ये है और उस मसूद वक्त साहब, क्लेम किया लास्ट ईयर भी जितने हमले हुए थे, चाहे वो एफसी हेडक्वार्टर्स का हो, चाहे वो इस्लामाबाद कचहरी का हो, जितने हमले थे उन सब में फितना अल खवारिज थे। वो उन सब का ताल्लुक अफगान सरजमीन से कहीं ना कहीं कोई गठजोड़ था और एट द एंड वो भारत के साथ जाके मिल रहा था। आपने बड़ी अच्छी बात की कि आज जब मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है, आज जब पूरा मुल्क यूनाइटेड था, एक पेज पर था, एक शहर में फेस्टिविटी चल रही है, एक शहर में हम देख रहे हैं कि दूसरे ममालिक के सरबरा पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं, उज़्बेक सदर पाकिस्तान आए हुए थे, MOUs हो रहे हैं, ट्रेड मुआहिदे हो रहे हैं, फिर माइंस एंड मिनरल्स पर बात हो रही है, एक्सप्लोरेशन पर बात हो रही है। पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत को ये हज़म नहीं हुआ। अपने सहूलतकार अफ़गानिस्तान में बिठा के प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी को एक दफ़ा फिर से हम देख रहे हैं कि लहर हाइक हो रही है, वेव आ रही है। मुस्तकिल बुनियादों पर क्या इक़दाम किए जा सकते हैं सर? देखें कि इसका वे फॉरवर्ड तो ये है कि हमें एक तो अफगानिस्तान बेस ऑफ ऑपरेशन है, एपिक सेंटर है, उसमें कोई शक नहीं है। अब इंडिया अभी फुली दोबारा आके बैठ गया है। सो इनका एक नेक्सिस से तीसरा ट्राइका है, अभी इजराइल भी आ गया है। अब तीनों मिल के कर रहे, इसके सबूत भी है। उनके एक बड़े हिस्टोरियन है इजराइल के, हायम, उन्होंने किताबें भी लिखते हैं, फिल्म मेकर भी। उन्होंने कहा कि इजराइल जो BLA को सपोर्ट कर रहा है, अब वो खुद कह रहे हैं। तो देर हो देखें, एक बलूचिस्तान स्टडी सेंटर भी बन गया है, थिंक टैंक वाशिंगटन में, वो भी इजरायली बेस्ड है। सो उससे एक ट्राइका है जो चाहते हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें, तो वो है, कंफर्म है कि वो सोर्स वहाँ पे है। दिस इज वन थिंग। सो हमें तो एक तो जाना चाहिए सोर्स, काइनेटिकली हमें उनके टारगेट्स पे जाना चाहिए जहाँ से ये दहशतगर्दी आ रही है। दैट इज वन थिंग। सेकंड, हमें लीडरशिप के पीछे जाना चाहिए। जो सारे जो फैसिलिटेट करते हैं, जो हैंडलर्स के कहने पे ये अपने लोगों को बता के ये काम करवाते हैं। फिर फंडिंग का जो इनका है, देखिए मेजर पैसा जो आ रहा है, फितनुल ख्वारिज के एक रिपोर्ट के मुताबिक $60 मिलियन है एनुअल जो उनका सालाना बजट है। सो पैसा कहाँ से आ रहा है? कोई पैसा तो दे रहा है ना, डॉलर्स आ रहे हैं ना, तकसीम हो रहे हैं। तो वो जो नूर वली महसूद इज गेटिंग $43,000 पर मंथ, तो वो पैसे कहाँ से आ रहा है? अफगानिस्तान, इंडिया दे रहा है, यूरोप से आ रहा है, मिडिल ईस्ट से आ रहा है, पैसे तो बहुत सारे जगहों से आ रहा है। तो उनके पीछे जाना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये देखना चाहिए जो जहन साजी कर रहे हैं, इंडोक्ट्रिनेशन हो रही है, क्या है वो किसी मदरसे में हो रही है या अफगानिस्तान में हो रही है, स्कूल में हो रही है, या BYC बलूचिस्तान सोकर यकजहती कौंसिल के प्लेटफॉर्म से हो रही है, क्यों वो लोग को इस तरह तैयार कर रहे हैं? तो हमें इस तरह अकॉर्डिंगली अपने भी जो काउंटर नैरेटिव है मज़ीद मजबूत करके हमें पेश करना होगा। और लेकिन एट द सेम टाइम हमें कोई मर्सी तो बिल्कुल नहीं करेंगे जिस तरीके से हमने बलूचिस्तान में किया है। लेकिन ये है कि एपिक सेंटर अफगानिस्तान है। तो मेरा ख्याल में इस हाई टाइम कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, ख़ासतौर पर अमेरिका की तरफ से एक प्रेशर जाना चाहिए। अगर वहाँ से अभी भी जो कुछ मदद आ रही है तो वो बिल्कुल फ़ौरन बंद होनी चाहिए। जो उनको NGOs को पैसा आ रहा है वो बंद होना चाहिए। और फिर इसके बाद वहाँ से थ्रेट आना चाहिए। जो अमेरिकन वेपन्स वहाँ पे हैं, जो $7.2 बिलियन, अमेरिका का अब इसमें क्या इंटरेस्ट? अमेरिका का जब तक इंटरेस्ट था तो हमने देखा वो अफगानिस्तान में बैठे भी रहे, लेकिन जिस तरह से अब्रप्टली अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज ने इनखला किया, अपने हथियार छोड़ कर गए, अपना साजो सामान छोड़ कर गए, फिर जहाँ वो गवर्नमेंट आई, एक गवर्नमेंट आने का भी प्रोसेस होता है, लेकिन वो दोहा में मुज़ाकरात हुए, फिर यहाँ पर तालिबान की हुकूमत बन गई। हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बहुत कोशिश की बात करने की कि समझाया जाए, और हमारा सिर्फ एक मुतालबा था। जब मुज़ाकरात भी अभी रिसेंटली हो रहे थे अफगानिस्तान की हुकूमत से, तो ये बात की जा रही थी कि आप अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें। लेकिन यहाँ पर आप देखें, आप खुद बता रहे हैं कि इस दहशतगर्द ने, इस खुदकुश हमलावर ने कहाँ ट्रेनिंग हासिल की, कितने अरसे अफगानिस्तान में रहा, लेकिन अफगानिस्तान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। काइनेटिक अप्रोच है, लेकिन नॉन काइनेटिक अप्रोच क्या हो सकती है मसूद साहब? नॉन काइनेटिक हमने ऑलरेडी इन प्लेस किया है। हमने अपने जो बॉर्डर्स के बंद कर दिए थे, उसके बाद से हमने इम्प्रूवमेंट तो देखी ना। उससे आप देखें आपके दहशतगर्द हमले कम हुए हैं, फर्टिलिटीज़ में कमी आई है, तो एक पॉजिटिव स्टेप था। सो अभी रीजनल अप्रोच भी आपने आपने अडॉप्ट की है। आपने SCO के प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, मॉस्को फॉर्मेट भी यूज़ किया, रीजनल अप्रोच पे भी गए हैं।
और फिर देखें कि आपने चाइनीज ने कोशिश की, ट्राइलेटरल लेवल पे बात की है, 4 ममालिक ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइड लाइन्स पे भी बातचीत की है। लेकिन देखें कि अफगानिस्तान तो अब एक प्रॉक्सी बन गया इंडिया का। अब वो अभी वो एडमेंट है कि आपको पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। ये हमें मानने चाहिए कि 2 मुल्क है दुनिया में, एक इंडिया है एक अफगानिस्तान है, जिन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया है। दे नेवर रिकॉग्नाइज पाकिस्तान एज ए इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट। सो अफगानिस्तान जो सो कॉल इस्लाम के नाम पे जो आए हैं, वो एक हिंदुत्व रिपब्लिक के साथ मिल गए पाकिस्तान के अगेंस्ट। जी अफगानिस्तान से हमें खैर नहीं है। और फिर देखें अमेरिका का क्यों इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आप देखें जिस अलकायदा के लिए उन्होंने 9/11 के बाद हमले किए थे, आज अलकायदा दोबारा मजबूत हो गई। नेक्सस है, अलकायदा है, अफगान तालिबान रजीम है और टीटीपी के आपस में ये नेक्सस बन चुका है। वो ड्रग रूट्स को कंट्रोल अलकायदा कर रही है, गोल्ड माइनिंग को वो वहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, और इस्लामिक स्टेट वहाँ पे मजबूत हो गई है। और वहाँ तो देखें देयर इज ए और बहुत सारे दहशतगर्द तंजीमें हैं। अभी आप देखें रिसेंट जो रिपोर्ट्स आई हैं, 41 कंट्रीज ने दुनिया में ये कहा है उन ममालिक में स्लीपर सेल्स हैं, अफगान स्लीपर सेल्स हैं लिंक विद द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन अफगानिस्तान। यूरोप में लास्ट ईयर उन्होंने एक साल में 92 थ्रेड अलर्ट जारी किए हैं, रेडिकलाइज जो अफगान रिलेटेड जो थ्रेट्स थे वहाँ पे। खाली जर्मनी ने 118 थ्रेड अलर्ट जारी किए हैं अफगान रेडिकलाइजेशन बिल्कुल। के। आपने सही आपने कहा। रिसेंटली देखा मुस्तफा, ना। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक थी कि ये जो दीन के नाम पर तालिबान हुकूमत बना के बैठे हैं, ये सिर्फ अपने मजमूम मकासद इस्तेमाल के लिए वो कर रहे हैं अपने इस हुकूमत को, अपने इस इख्तियार को। बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा की वक्त निकाला।